एकादशो अध्यायः डुंडुभ की आत्मकथा तथा उसके द्वारा रुरु को अहिंसा का उपदेश। डुंडुभ ने कहा, तात पूर्व काल में खगम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण मेरा मित्र था। वह महान तपोबल से संपन्न होकर भी बहुत कठोर वचन बोला करता था। एक दिन वह अग्निहोत्र में लगा था। मैंने खिलवाड़ में तिनकों का एक सर्प बनाकर उसे डरा दिया। वह भय के मारे मूर्छित हो गया। फिर होश में आने पर वह सत्यवादी एवं कठोर व्रती तपस्वी मुझे क्रोध से दग्ध सा करता हुआ बोला, अरे तूने मुझे डराने के लिए जैसा अल्प शक्ति वाला सर्प बनाया था, मेरे शापवश ऐसा ही अल्प शक्ति संपन्न सर्प तुझे भी होना पड़ेगा। तपोधन, मैं उसकी तपस्या का बल जानता था, अतः मेरा हृदय अत्यंत उद्विग्न हो उठा और बड़े वेग से उसके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ सामने खड़ा हो उस तपोधन से बोला, सखे, मैंने परिहास के लिए सहसा यह कार्य कर डाला है। ब्राह्मण, इसके लिए क्षमा करो और अपना यह शाप लौटा लो। मुझे अत्यंत घबराया हुआ देखकर संभ्रम में पड़े हुए उस तपस्वी ने बार बार गर्म सांस खींचते हुए कहा, मेरी कही हुई यह बात किसी प्रकार झूठी नहीं हो सकती। निष्पाप तपोधन, इस समय मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो और सुनकर अपने हृदय में सदा धारण करो। भविष्य में महर्षि प्रमथ के पवित्र पुत्र रुरु उत्पन्न होंगे। उनका दर्शन करके तुम्हें शीघ्र ही इस शाप से छुटकारा मिल जाएगा। जान पड़ता है तुम वही रुरु नाम से विख्यात महर्षि प्रमथ के पुत्र हो। अब मैं अपना स्वरूप धारण करके तुम्हारे हित की बात बताऊंगा। इतना कहकर महायशस्वी विप्रवर सहस्त्रपाद ने डुंडुभ का रूप त्याग कर पुनः अपने प्रकाशमान स्वरूप को प्राप्त कर लिया। फिर अनुपम ओज वाले रुरु से यह बात कही, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। अतः ब्राह्मणों को समस्त प्राणियों में से किसी की कभी और कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण इस लोक में सदा सौम्य स्वभाव का ही होता है, ऐसा श्रुति का उत्तम वचन है। वह वेद वेदांगों का विद्वान और समस्त प्राणियों को अभय देने वाला होता है। अहिंसा, सत्य भाषण, क्षमा और वेदों का स्वाध्याय निश्चय ही ये ब्राह्मण के उत्तम धर्म हैं। क्षत्रिय का जो धर्म है वह तुम्हारे लिए अभीष्ट नहीं है। रुरो, दंड धारण, उग्रता और प्रजापालन ये सब क्षत्रियों के कर्म रहे हैं। मेरी बात सुनो। पहले राजा जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों की बड़ी भारी हिंसा हुई। द्विज श्रेष्ठ, फिर उसी सर्प सत्र में तपस्या के बल वीर से संपन्न वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान विप्रवर आस्तिक नामक ब्राह्मण के द्वारा भयभीत सर्पों की प्राण रक्षा हुई। इत श्री महाभारते आदि पर्वणि पौलोम पर्वणि डुंडुभ शाप मोक्षे एकादशो अध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में डुंडुभ शाप मोक्ष विषयक 11वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।